ओके, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीएम सर, डायरेक्टर ऑफ योद्धा इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम, जो कि आपके 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट यूनिट में का 4 नंबर का चैप्टर कहलाता है, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में हम क्या देखेंगे? देखो, इसके नाम में ही एनिमल किंगडम, मतलब इसके बारे में हम जो देखेंगे, इस चैप्टर में जानकारी देखेंगे, वो पूरी किसके बारे में होगी? एनिमल के बारे में होगी। मतलब एनिमल को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, इस पूरी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हमको पढ़ना शुरू करना है। तो सबसे पहले तो कहीं से ना कहीं से इस एनिमल को क्लासिफाई करने की शुरुआत हुई होगी। तो किसने सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई करने का ट्राई किया था? एनिमल को क्लासिफाई किस मेथड से किया गया, उसको कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया, उसको फाइलम क्या कहलाता है, किंगडम क्या कहलाता है, क्लासेस क्या होते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल क्या, बहुत कुछ जानकारी हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है आपका। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि एनिमल को सबसे पहले क्लासिफाई करने का किसने ट्राई किया था, मतलब सबसे पहले किसके दिमाग में आया था एनिमल को क्लासिफाई करना चाहिए। ओके, कोई ना कोई बात होती है, पहले तो दिमाग में आनी चाहिए, जब दिमाग में आएगी तब वो बात वहां पे करना शुरू होती है। तो एनिमल को क्लासिफाई करने का सबसे पहले जिसके दिमाग में कीड़ा आ गया था, वो था एरिस्टोटल। कौन था? एरिस्टोटल। कौन था, बताओ एक बार? एरिस्टोटल। सो जो एरिस्टोटल था, एक ग्रीक देश में का एक साइंटिस्ट था, जिसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। मतलब जूलॉजी का एक बाप है, ये क्या होता है? फादर ऑफ जूलॉजी। ये था फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के पप्पा। मतलब जूलॉजी के पप्पा कौन होता है, ऐसा अगर आपको पता चल गया तो ये क्या होगा? एरिस्टोटल होता है। मतलब एरिस्टोटल ने सबसे पहले कि एनिमल को क्लासिफाई किया था। एनिमल, जो कि एनिमल का स्टडी होता है, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी में एनिमल को सबसे पहले ट्राई किया था डिवाइड करने का, वो एरिस्टोटल ने किया था। इसलिए एरिस्टोटल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो, इसने क्या काम किया था इस एरिस्टोटल ने एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इनिशियली एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द इनाइमा और दूसरा था अनाइमा। पहला कौन सा था? इनाइमा, और दूसरा कौन सा था? अनाइमा। याद रखो, इनाइमा का मतलब होता है ओ वर्टिब्रेट्स जिनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है। मतलब इनाइमा का मतलब होता है जिनके बॉडी में रेड ब्लड है, और अनाइमा का मतलब है जिनके बॉडी में रेड ब्लड एब्सेंट है। मतलब आपने कुछ देखा होगा, कुछ एनिमल को आपने काट दिया तो उसके बॉडी से रेड ब्लड बाहर आता है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाहिए? इनाइमा। और अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, आपने ऐसा मुंह में पकड़ लिया, ऐसा चबा दिया, उसके बॉडी में से रेड ब्लड बिल्कुल बाहर नहीं आ गया, तो आप उसे क्या कहोगे? अनाइमा। मतलब इनाइमा का मतलब होता है ओ वर्टिब्रेट्स। मतलब एरिस्टोटल ने पहले तो वर्टिब्रेटा को वहां पे क्या किया था? क्लासिफाई किया था। तो इनाइमिया का मतलब होता है ओ वर्टिब्रेटा जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट होगा, मतलब उनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होगा। और अनाइमिया का मतलब ओ होता है ओ वर्टिब्रेटा जिनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब रेड ब्लड एब्सेंट है, एक वर्टिब्रेटा है, उसके बॉडी में रेड ब्लड नहीं है, मतलब उसको अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या कहना चाहिए? अनाइमिया। और ओ वर्टिब्रेट्स जिनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड है, उसे क्या कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? इनाइमिया। मतलब एरिस्टोटल ने सबसे पहले उस एनिमल को डिवाइड करने की सोचा था, और एनिमल को 2 हिस्से में डिवाइड किया था। पहला था इनाइमिया, दूसरा था अनाइमिया। इनाइमिया का मतलब क्या होता है? ओ वर्टिब्रेट जिनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड बिल्कुल प्रेजेंट होगा। और अनाइमिया का मतलब ओक होता है ओ वर्टिब्रेट्स जिनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा। जहां पे ऐसा दिखाई देगा, आप उसे इनाइमिया कहोगे और उसको अनाइमिया कहोगे। अब देखना, ये जो क्लासिफिकेशन है एरिस्टोटल ने एक बुक में लिखा है, और उसके बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमलियम। उसके बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमलियम। सो एरिस्टोटल ने जो बुक लिखा था, उसके बुक का नाम क्या था? बताओ एक बार। हिस्टोरिया
मैलियम, हिस्टोरिया एनिमैलियम। तो देखना इतने ही पोर्शन पर आपको कैसे सवाल पूछे जाएंगे कि सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई करने का किसने सोचा था या फिर किसने ट्राई किया था, मतलब हु फर्स्ट ट्राई टू डिवाइड एनिमल, मतलब एनिमल को डिवाइड करने का सबसे पहले किसने सोचा था या फिर किसने किया था, तो एरिस्टोटल ने किया था। सबसे पहले किया था मतलब उसे बाप कहा जाता है। बात क्लियर है नहीं? तो उसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। सो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो वर्टिब्रेट्स का किया था, मतलब वर्टिब्रेटा की जो पहले आज हमें पता है पाइसेस होता है, उसके बाद नॉन वर्टिब्रेटा होता है, उसके बाद यूरोकॉर्डेटा होता है, उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा होता है। ये सभी बातें इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस पहले आपको इतना ध्यान में रखना है कि किंगडम एनिमल में एनिमल को क्लासिफाई करने का सबसे पहले सोचने वाला जो था वो था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ने एनिमल को दो हिस्से में डिवाइड किया था। नंबर 1 इज द इनेमिया और नंबर 2 इज द अनाइमिया। इनेमिया का मतलब होता है ओ वर्टिब्रेट्स जिनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड हो, अनाइमिया का मतलब होता है ओ वर्टिब्रेट्स जिनके बॉडी के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। और इसने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी दी थी। उसके बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमैलियम। सो हिस्टोरिया एनिमैलियम के बारे में उसने मतलब उस बुक में उसने एनिमल को इस तरह से डिवाइड किया गया था। बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? चलो उसके बाद हम देखते हैं उसने क्राइटेरिया कौन सा यूज किया था। अब देखो ये जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने जो क्राइटेरिया यूज किया था उसके क्राइटेरिया का 3 ही फंडा था, मतलब एनिमल को डिवाइड करने का जो उसका क्राइटेरिया था वो 3 ही क्राइटेरिया उसने यूज किए थे। नंबर 1 इज द, बताओ एक बार, हैबिट, नंबर 2 इज द हैबिटेट एंड नंबर 3 इज द बॉडी साइज। बात क्लियर कि नहीं? सो एरिस्टोटल से जो क्राइटेरिया यूज हुआ था, मतलब देखो कोई भी अगर वहां पे एनिमल को डिवाइड करने की सोचेगा, किस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की सोचेगा, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो क्राइटेरिया यूज करेगा। सो इसने जो क्राइटेरिया यूज किया था उसके अंदर बस 3 ही टॉपिक थे। नंबर 1 इज द बॉडी साइज, उस बॉडी का, उस एनिमल का बॉडी साइज, उस एनिमल का बॉडी साइज। सो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं क्राइटेरिया यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर द डिवीजन ऑफ एनिमल इनटू डिवीजन, इनटू सब डिवीजन। अब देखना, एक तो होता है बॉडी साइज और दूसरा क्या था, बताओ एक बार, हैबिट। दूसरा क्या था, हैबिट। और 3 नंबर का जो था उसका नाम है हैबिटेट। उसका नाम क्या है, बताओ एक बार, हैबिटेट। तीसरा है हैबिटेट। मतलब एरिस्टोटल ने जो एनिमल को क्लासिफाई करने का सोचा था वो 3 क्राइटेरिया में किए थे। नंबर 1 इज द बॉडी साइज, नंबर 2 इज द हैबिट, नंबर 3 इज द हैबिटेट। सो एक क्राइटेरिया यूज किया था किसने, एरिस्टोटल ने, किसके लिए, एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। याद रखना एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बाद दूसरा एक यहां पे क्लासिफाई करने वाला एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम है आर.एच. विटाकर। देखो इस चैप्टर में मैं आपको जानकारी देखनी है वो है एनिमल किंगडम की, मतलब यहां पे हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, एनिमल को किस तरह से डिवाइड किया गया है। लेकिन एनिमल के डिवीजन तक हम कैसे पहुंचे, हमारा अप्रोच कैसा रहा एनिमल तक, उसके पहले तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, कुछ प्लांट है, कुछ प्रोटोजोआ है, कुछ मोनेरा है, बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म में एक पार्ट है एनिमल का। इस चैप्टर में हमें एक्सक्लूसिव बात करनी है एनिमल के क्लासिफिकेशन की। तो उसके बाद जो आया था साइंटिस्ट उसका नाम है आर.एच. विटाकर। ये जो आर.एच. विटाकर है, आर.एच. विटाकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। कितने किंगडम में डिवाइड किया था, बताओ एक बार, 5 किंगडम में। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो मतलब एरिस्टोटल गिव्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एनिमल का, सॉरी, ऑर्गेनिज्म को जो 5 किंगडम में डिवाइड करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, आर.एच. विटाकर। इतना हमें पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बात है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में एनिमल को क्लासिफाई करने के जो क्राइटेरिया यूज किए थे वो क्या क्या कहलाते थे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि एक साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था आर.एच. बताओ एक बार, विटाकर। आर.एच. विटाकर, क्या नाम था बताओ, आर.एच. विटाकर। सो आर.एच. विटाकर ने ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, बताओ एक बार, 5 किंगडम में। कितने किंगडम में बताया था, 5 किंगडम में। आज तक नीट में बहुत सारे
एग्जाम में, मतलब नीट जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय, और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं एरिस्टोटल, लिनायस, आर.एच. विटाकर, ऑल ऑफ दिस। मतलब किसने बताए थे? तो किसने बताया था? आर.एच. विटाकर ने। सो आर.एच. विटाकर ने बताओ एक बार किसको क्लासिफाई किया था? ऑर्गेनिज्म को। किसको किया होगा? ऑर्गेनिज्म को किया था। सो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में वहां पे क्लासिफाई करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम है आर.एच. विटाकर। सबसे पहला जो था वो था किंगडम मोनेरा। क्या था बताओ एक बार? किंगडम मोनेरा। दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा था बताओ? किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम था किंगडम फंजाई। तीसरा कौन सा था? किंगडम फंजाई। उसके बाद था किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांट्स, किंगडम प्लांट्स। और लास्ट में जो था वो हमारा किंगडम, मतलब कौन सा? किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमल्स, किंगडम एनिमल्स। तो देखना ये मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम गिवन बाय आर.एच. विटाकर। तो आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम में एनिमल को डिवाइड किया था। चलो एक बार बताओ, पहले किसने डिवाइड किया था? एरिस्टोटल ने। मतलब एनिमल को डिवाइड करने वाला जो पहला साइंटिस्ट आया था उसका नाम क्या? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ग्रीक साइंटिस्ट था। वो क्या था? फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले एनिमल को डिवाइड करने का ट्राई उसी ने किया था। उसने 2 पार्ट में डिवीजन दिया था, 2 पार्ट में पूरी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें देखना है आर.एच. विटाकर ने क्या झंडे गाड़े थे। तो आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। चलो जोर से एक बार बताओ कौन सा किंगडम था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट्स एंड किंगडम एनिमल या फिर किंगडम एनिमेलिया। बात क्लियर ने? देखो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है? एकदम प्रिमिटिव है। अब आपको बोले जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? सो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक होते। बताओ एक बार क्या होंगे? सभी प्रोकैरियोटिक। क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब क्या है? प्रोकैरियोटिक। इट मे बी यूनिसेल्युलर और मे बी मल्टी सेल्युलर। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे मोस्ट कैसे होते हैं? बताओ एक बार? यूनिसेल्युलर। ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। या फिर कैसे हो सकते हैं बताओ? मल्टी सेल्युलर। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। बताओ एक बार। चलो मैं आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूं जो कि हम किस में देखेंगे कि एनिमल ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में भी हमें पूरा देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको कहां तक ले जा रहा हूं? किंगडम एनिमल, मतलब किंगडम एनिमल। सबसे पहले हमारा अप्रोच यहां कैसे आ गए, मतलब यहां पे हम कैसे आ गए ये मैं आपको बता रहा हूं। सो यहां तक पहुंचाने का काम किसने किया था? आर.एच. विटाकर ने। सो आर.एच. विटाकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। नंबर 1 इज द किंगडम मोनेरा, उसके बाद था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद था किंगडम फंजाई, उसके बाद था किंगडम प्लांटी और उसके बाद था किंगडम एनिमल। देखना किंगडम मोनेरा में जो थे वो सभी क्या थे बताओ? जो एग्जाम्पल होंगे सभी क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद वो कैसे हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिर मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन होगा? बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी क्या होगा? मल्टीसेल्युलर होगा। और ये हो गया किसका? मोनेरा का। बात क्लियर में? डिटेल में हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा। उसके बाद कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा। याद रखना किंगडम प्रोटिस्टा में जो एग्जाम्पल है वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं बताओ एक बार? यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं बताओ एक बार? यूकैरियोटिक। अब जिस बंदे को यूकैरियोटिक पता नहीं है उनको मैं कहना चाहता हूं, देखना 2 टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, मतलब जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो ना के बराबर होगा। जो न्यूक्लियस होगा एक तो नहीं होगा या फिर प्रिमिटिव लेवल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। दूसरी बात है यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ट्रू
सेल, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रूली प्रेजेंट है, मतलब सच में प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। याद रखना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, हम ये किस में बताएंगे आपको? सेल चैप्टर में बताएंगे। उसके बाद यूकैरियोटिक होते, किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी आएंगे वो क्या हो गए? यूकैरियोटिक होते। और उसके बाद यहाँ पे जो एग्जांपल होते हैं मोस्टली यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। और इसके अंदर एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा? प्रोटोजुआ। क्या होगा बताओ एक बार? प्रोटोजुआ, मतलब अमीबा जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। क्या होगा इसके अंदर? प्रोटोजुआ। क्या होगा? प्रोटोजुआ। उसके बाद किंगडम फंजाई, हमें पता है किंगडम फंजाई क्या होता है। याद रखना ये जो किंगडम फंजाई है इसके अंदर होता है सभी यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर कौन से सेल होगा बताओ? यूकैरियोटिक सेल होगा, यूकैरियोटिक सेल। और ये जो फंजाई होता है ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं बताओ एक बार? मल्टी सेल्युलर। बात क्लियर है नहीं? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहा जा सकता है? किंगडम फंजाई को। उसके बाद किंगडम प्लांटी, हमें पता है किंगडम प्लांटी में सब प्लांट कैसे होते हैं? कोई प्लांट यूनिसेल्युलर है क्या आज तक? बिल्कुल नहीं है। मतलब सब प्लांट कैसे बताओ एक बार? मल्टी सेल्युलर। सब प्लांट कैसे है? मल्टी सेल्युलर। और सब प्लांट के अंदर जो सेल है वो कैसा होता है? यूकैरियोट। कैसा होता है? यूकैरियोट, मतलब यूकैरियोटिक सेल होता है। मतलब आज तक प्लांट ऐसा एक भी नहीं है जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल हो। बात क्लियर नहीं? और उसके बाद लास्ट में आएगा एनिमल, जो कि हमारा फाइलम है, हमारा अपना फाइलम है। बात क्लियर नहीं? इस चैप्टर में हमें डीप में जानकारी किसकी देखनी है? किंगडम एनिमल की देखनी है। तो किंगडम एनिमल, मुझे बताओ एनिमल कैसे होते हैं? कोई यूनिसेल्युलर एनिमल है क्या? नहीं है। एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसके पास सिंगल सेल है। मतलब एनिमल में जितने इंफॉर्मेशन देखी जाएगी उसके अंदर सभी एग्जांपल कैसे हो गए? मल्टी सेल्युलर। कैसे हो गए बताओ एक बार? मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। और मुझे बताओ कोई एनिमल है, ऐसा कोई एनिमल है क्या इस पृथ्वी पर, इस धरनी माता पर, इस वसुंधरा पर जो यूनिसेल्युलर हो? सॉरी, जो यूनिसेल्युलर हो नहीं, जो प्रोकैरियोटिक हो नहीं। तो जितने भी एनिमल है सब कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। बताओ एक बार कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। चलो एक बार फटाक से मैं आपको बताता हूं आर्यच विटाकर ने क्या क्या झंडे गाड़े थे। आर्यच विटाकर डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी। किंगडम मोनेरा में सब क्या हो गए? प्रोकैरियोटिक, मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हो गए? सब यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर। उसके बाद किंगडम फंजाई में क्या हो गए? सब यूकैरियोटिक और सब मल्टीसेल्युलर। किंगडम प्लांटी में सभी यूकैरियोटिक, सभी मल्टीसेल्युलर। एनिमल में सभी यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर। मतलब याद रखना 5 किंगडम में ओनली मोनेरा इज मेड विथ प्रोकैरियोटिक सेल। बात क्लियर नहीं? बस मोनेरा में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल से बना होगा और बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटाकर इन 1969। ये क्लासिफिकेशन कब दिया था इसने? 1969 में, 1969 मध्ये त्यानं ते क्लासिफिकेशन दिलं होतं. ओके, 1969 में आर.एच. विटाकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। याद रखना, मतलब अब हम कहां तक पहुंचे हैं? किंगडम एनिमल तक। अब इस चैप्टर में हमें डिटेल जानकारी किससे रिलेटेड होगी? किंगडम एनिमल से। बात क्लियर है? सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। अब फटाक से हम देखते हैं किंगडम एनिमल को क्लासिफाई करने के जो क्राइटेरिया यूज करने हैं इस चैप्टर में। देखना, इस चैप्टर से जितने भी आपने वीडियो बनेंगे मैक्सिमम 10 वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर क्लियर करवा के दूंगा। मिनिमम 10 वीडियोस। ओके, 10 लेक्चर में 10 वीडियोस के अंदर आपका ये चैप्टर पूरा आपके फिंगर टिप पे रहेगा। पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर आपके फिंगर टिप पे आ जाएगा। फिंगर टिप पे मतलब कैसे? इतनी आसानी से बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं इंस्टाग्राम हो चाहे मेरा यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, उसके अंदर मैं आपको इसकी स्ट्रिक भी बताऊंगा। फर्स्ट फाइलम आपको मैंने ऐसे बताया, फर्स्ट फाइलम, सेकंड फाइलम, थर्ड फाइलम, आप डायरेक्ट बताओगे उसकी सिमेट्री क्या है, ज्योमेट्री, सब कुछ बताओगे। सबसे पहले चलो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल क्लासिफिकेशन। सो देखना, एनिमल क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है हमें सबसे पहले वो क्राइटेरिया पढ़ना है। मतलब एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, मतलब एनिमल को किस क्राइटेरिया के थ्रू हम वहां पे डिवाइड करने वाले हैं। ओके, सो क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे उसका हैबिट। क्या देखेंगे बताओ एक बार। इस चैप्टर में एनिमल को क्लासिफाई करना है। जब मैं आपको फाइलम पढ़ाने के लिए शुरुआत करूंगा तब आपको सब पता चलेगा ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया यूज करना चाहिए, वो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उस एनिमल का हैबिट। क्या बताओ एक बार, हैबिट। क्या बताएंगे, हैबिट। क्या बताएंगे बताओ, हैबिट। उसके बाद बताओ क्या बताएंगे, हैबिटेट। क्या बताएंगे, हैबिटेट। उसके बाद क्या देखेंगे उस एनिमल की हम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखेंगे बताओ एक बार, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या देखेंगे बताओ, सिमेट्री। उसके बाद क्या देखेंगे, सिमेट्री। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सिमेट्री हो जाने के बाद क्या देखेंगे, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। उसके बाद क्या देखेंगे, सिलोम। उसके बाद क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या देखेंगे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उसके बाद क्या देखेंगे, न्यूरल सिस्टम। उसके बाद क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल्स। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। और उसके बाद देखेंगे उसके नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। तो ये जो चैप्टर है, हमें हर फाइलम के लिए इतना क्राइटेरिया यूज करना होता है। सबसे पहला बताएंगे हम उसका हैबिट, उसके बाद बताएंगे हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सिलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल और उसके फीचर पॉइंट या फिर हम उसको नोट पॉइंट भी कह सकते हैं। याद रखना, इसके अंदर एक और हम यहां पे देखेंगे क्राइटेरिया, उसका नाम है जर्मिनेशन। मतलब एनिमल में भी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, बात क्लियर है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो भी हम यहां पे देखने वाले हैं। सो दिस इज द क्राइटेरिया यूज्ड और क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल, बात क्लियर है नहीं। उसके बाद डिटेल में हम जानकारी बताएंगे आपको, हैबिट मतलब क्या होता है, हैबिटेट मतलब क्या होता है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सिमेट्री क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, सिलोम क्या होता है। इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में जानकारी हमें देखनी है, जो कि हम आपको बताएंगे इसके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमें इस लेक्चर में, चलो इस लेक्चर का हम पूरा रिकैप देखते हैं फास्ट में। मैंने आपको अब तक क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो एरिस्टोटल नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला कौन सा था, इनैमिया, दूसरा कौन सा था, अनाइमिया। इनैमिया में वो ऑर्गेनिज्म थे जिसके पास वो वर्टिब्रेटा थे जिसके बॉडी के अंदर रेड ब्लड होता है, और अनाइमिया में जो होता है जिसके बॉडी के अंदर रेड ब्लड नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आर.एच. विटाकर नाम का साइंटिस्ट आया था। आर.एच. विटाकर ने 1969 में एनिमल को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, सॉरी एनिमल को नहीं, ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। उसके बाद मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हमें पूरी जानकारी देखनी है, वो है किंगडम एनिमल की। किंगडम एनिमल में जो हम एनिमल को डिवाइड करने का क्राइटेरिया यूज करेंगे, वो क्राइटेरिया बिल्कुल आपके सामने मैंने आपको लिखवा के दिया है। नंबर 1 इज द हैबिट, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सिलोम, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके एग्जांपल एंड उसके फीचर पॉइंट। सो इसके बारे में डिटेल में, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जानकारी दूंगा। और हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको हमारा क्या चालू होगा, वहां पे फाइलम पोरीफेरा। ओके, ऐसे भी हर फाइलम पे एक स्पेशल पॉइंट बनेगा, लेक्चर बनेगा, आपको बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।